करते हैं, ठीक है, संडे को। चलो, तो एमा पेपर 7, वो वही क्वेश्चंस रिपीटेड भी मिलेंगे बहुत सारे। ओके ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, 0 न्यूटन अभी हमने फिफ्थ वाले में किया है, सिक्स्थ वाले में ना, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो जिसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड के केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0। गुड कीर्तन। चलो नेक्स्ट, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट्स ऑन अ 100 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज है ये, 100 मेगाहर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, मेगा में 10 रेज टू पावर 6 होता है, तो ये हो गई 10 रेज टू द पावर 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इफ द स्पीड इज 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है, लाइट की इतनी स्पीड होती है, व्हाट इज द वेवलेंथ, वही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को न्यू या फिर f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेमडा कैसे आएगा, v अपॉन न्यू, वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 रेज टू द पावर 8, 10 रेज टू पावर 8 से 10 रेज टू पावर 8 कैंसिल, 3 मीटर इज द आंसर। अभी हमने फ्लूइड में भी बात की थी, थर्मोडायनेमिक्स में भी बात की थी, कन्वेक्शन करंट्स की, सी ब्रीज लैंड ब्रीज की, हाउ डज विंड ब्लोज इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल मतलब समुद्री तट होते हैं, ड्यूरिंग इवनिंग्स आफ्टर हॉट आफ्टरनून, ये आफ्टरनून के बाद की बात है, विंड ब्लोज फ्रॉम कूलर रीजन टू हॉटर रीजन, विंड ब्लो कर रही है कूलर से हॉटर की तरफ, मतलब सी ब्रीज चल रही है, ड्यूरिंग द डे टाइम क्या चलता है, सी ब्रीज चलती है, और जो फ्लूइड्स होते हैं इंक्लूडिंग विंड या वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर डिफरेंस, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलते हैं, तो जो विंड है दैट ब्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, तो हायर प्रेशर कहाँ है, प्रेशर हाई है सी, तभी तो हवा वहां से वहां चल रही है, लोअर प्रेशर है लैंड पे, लोअर प्रेशर है, क्यों हुआ लोअर प्रेशर, हीट है, टेम्परेचर हाई है, हायर टेम्परेचर gives kinetic energy to the wind molecules, that's why they raises up, hot air rises up and it creates low pressure region, तो क्या होगा, it cause greater reduction in air pressure on land, भाई प्रेशर लो है लैंड पे इन कंपैरिजन टू सी, या हीटिंग कॉजेज इंक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन लैंड, हीट की वजह से एयर प्रेशर ज्यादा होगा लैंड पे, नहीं हीट की वजह से थोड़ा होगा, हीटिंग कॉजेज रिडक्शन इन एयर प्रेशर, सी पे रिडक्शन नहीं हुई है, और हीटिंग कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर एट सी, नहीं सी में तो टेम्परेचर सी के आसपास तो कम है, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बात समझ में आई, तो लैंड पे हीटिंग की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, मैक्सिमम पावर किलोवाट में निकली थी, किया था क्या, दैट कैन बी कनेक्टेड सेफली, करंट हमें गिवन है 13 एम्पीयर, पोटेंशियल हमें गिवन है 230 वोल्ट, पावर निकालनी है बट किलोवाट में ऑप्शंस है,
वोट को किलो वोट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वोट को किलो वोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? वो तो जूल में है, जूल को उसमें कन्वर्जन है। 1 kWh इज इक्वल टू इतने जूल्स, जो तुम 3 पॉइंट समथिंग कह रहे हो, 3.6 इंटू 10⁻⁶ थाउजेंड से डिवाइड। तुम तो कह रहे हो 3.6 इंटू 10⁻³ नहीं, ये चंदन भी बोल रहा था। चलो पावर का फॉर्मूला लगाओ, इनके हिसाब से वी आई होगा 230 इंटू 13, जल्दी मल्टीप्लाई करो फटाफट बताओ, और डिवाइड बाय 1000, ये वॉट में आएगा, और जो भी आंसर आया कितना आया 3290। पक्का? हम्म 2990 अपॉन 1000, ताकि वो KW में कन्वर्ट हो सके। कितना आया? ऑप्शन बी 2.99 क्या? ये वाला भी हमने कर लिया था, पर इसका फिगर यहाँ नहीं है, पर हमने वहां किया था, याद है? गियर एक्स और गियर वाई एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था विद सेम आरपीएम। Which of the following types of radiations? चुप हो जाओ, सुन लो। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन चारों में से, वेवलेंथ रेडियो की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन विल बी रेडियो वेव्स। तो जल्दबाजी मत करना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाले पेपर मतलब ये वाली चीजें, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर जगह सर्कुलेट हो गए हैं एक जगह से। तो जैसे हम दिया किसी को इधर हो, और तो कंपटीशन बहुत हाई है। अगर एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर कर दिया तो ऐसा ना हो कि, भगवान ना करे ऐसा हो, है ना। चलिए इसमें, हाँ? इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, वहां फ्रीक्वेंसी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। तो रेडियो, ये जो पूरा है रेडियो माइक्रो, हाँ, जब नीचे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और नीचे आते हैं तो साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ कम होती है। रेडियो का याद रखो, अभी बताया था, रेडियो की नॉब को ऐसे इंक्रीज करते हो, तो रेडियो से जब नीचे आओगे तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे बढ़ाते हैं ना रेडियो में, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती जैसे नीचे आते, और वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। ये शायद केमिस्ट्री में भी कर लिया होगा तुमने। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द गैसियस फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स किया था तो हमने बात भी की थी, सॉलिड CO2, ये कैम्फोर, ये नेफ्थलीन बॉल्स, एसीटोन, ये सब क्या है? these undergo sublimation, these are sublimable substances। ये भी वही है। ये केमिस्ट्री में कर लिया होगा, द गैस मोस्ट अबंडेंट इन द एयर, नाइट्रोजन। व्हाट इज द पावर ऑफ अ लैम्प? पावर के कितने फॉर्मूले देख रहे हैं? पावर और एनर्जी पे बेस्ड, V और I गिवन है, तो 12 इंटू 2। एश्योरेंस, एश्योरेंस की कौन सी स्पेलिंग ठीक है?
ऊपर वाली है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट दिख रही है क्या, देख। चलो देखो, when two resistors R1 and R2 are connected in a circuit in parallel, then the net resistance of 2 is equal to R, 1 by R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। ये पैरेलल में होता है, तो नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं R1 R2, R2 प्लस R1 मतलब R1 प्लस R2, प्लस में तो R1 प्लस R2 लिखो, R2 प्लस R1 एक ही है, तो RP ये तो था 1 अपॉन, ठीक है, हाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो R1 मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है ऊपर और नीचे है सम। वो मुझे दे दे 10 बार गिर रही है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल ही साफ साफ दे रखा है, ये भी नहीं कि कम से कम ऊपर हम प्लस कर दे नीचे मल्टीप्लाई करता, कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज तो हो। नेक्स्ट देखो, ये एसएचएम में हम बात करेंगे, एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम हो गया, इट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ, स्विंग कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। हमने एसएचएम की बात तो की थी, एसएचएम में क्या होता है, मीन पोजीशन के आसपास एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, सिंपल पेंडुलम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम। तो ये मीन पोजीशन होगी, ये इधर जाएगा, एक एक्सट्रीम होगी, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ये दूसरी एक्सट्रीम होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए बी सी, ए बी इज द मिड पॉइंट और ये हो गया सी। जब हमने एसएचएम किया था तो बात की थी कि पहले उसको फोर्स देते हैं, वो जाता है, जैसे दूर जाता जाता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाती है, मतलब एक तरीके से हाइट बढ़ती जाती है, ऊपर जाते जाते एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाते जाते क्या चीज हाई हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से या कह लो हाइट की वजह से, है ना, बढ़ती रहती है। अभी हम एक्सप्रेशन भी करेंगे, एसएचएम करेंगे, तो कि पोटेंशियल एनर्जी की क्या एक्सप्रेशन है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जो तुमने पढ़ा है हाइट की वजह से, अभी वो याद रखो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाई हाई होगी कहाँ पे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे। और उसके बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, पर मीन पोजीशन पे आते आते उसकी वेलोसिटी इतनी हाई होती कि वो रुकता नहीं है, आगे भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो वेलोसिटी की वजह से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे। ये हम एसएचएम में भी करेंगे। और एक्सट्रीम पे ये अब पूछा क्या गया है, तो ध्यान से पढ़ना, पोटेंशियल पूछा गया कि काइनेटिक पूछा गया। तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी एक्सट्रीम्स पे, मतलब ए, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी यहाँ, और हाँ काइनेटिक यहाँ पे। तो क्या आएगा, ए एंड सी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये मैं तुमसे ही पूछूंगी, हमने मिनिस्कस वगैरह वो सब कुछ किया था। मरकरी थर्मोमीटर, वैसे ये वो वाला नहीं है, सुन लो, इन मरकरी थर्मोमीटर, लेकिन बात हो रही है मरकरी थर्मोमीटर की। द मरकरी लेवल इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब मार्क्स द प्रिविलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात हो रही है, ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्यूब इज कॉज्ड ड्यू टू। ऐसे यहाँ पे ना दो चीजें हो सकती हैं, एक तो क्या, जैसे ही मरकरी थर्मोमीटर लगाया जाता है टेम्परेचर में चेंज आता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आता है, मरकरी एक्सपेंड होती है
ऑन हीटिंग, क्योंकि तुम हायर टेम्परेचर पे हो, ये लोअर टेम्परेचर पे है, हीट हायर टू लोअर फ्लो हो रही है, मर्करी इज ए मेटल, वो एक्सपेंड होता है। तो एक तो एग्जैक्ट वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट ये भी है, बट वो भी हो सकता है, पर उसमें क्या है कि कैपिलरी एक्शन यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कैपिलरी एक्शन कब होगा? जब एक कंटेनर है, कंटेनर में एक ट्यूब डाली जाए, हाँ नैरो ट्यूब डाली जाए, उस नैरो ट्यूब में राइज एंड द फॉल ऑफ द लिक्विड, वो तब हो सकता है। ठीक है तो यहाँ भी ऑप्शन ही आएगा। नेक्स्ट, इफ अ ब्लॉक वेटिंग, कौन सा है? If a block weighing 10 kg slides freely on a frictionless surface of earth, neglect air resistance and experiences acceleration of a meter per second square, what will be the acceleration experienced if the weight of the block is doubled, other conditions remaining the same? बताओ। inclined surface है एक, और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, तो क्या आएगा? ए। ये क्या कर रहा है? ठीक है, हो गया। प्रायर रिफ्यूलिंग, एयरक्राफ्ट अर्थन जिन्होंने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया है, हमने रिवीजन भी करी थी दिसंबर में, तो ट्रक वाला एग्जाम्पल देके मैंने कई बार ये बात बताई है, टेस्ट में भी बहुत बार दिया है। तो प्रायर रिफ्यूलिंग, वेरी, रुको, ध्यान से देखना, एयरक्राफ्ट इज अर्थन, एयरक्राफ्ट को, या मैंने एग्जाम्पल दिया था ट्रक का एग्जाम्पल देके, या इसका भी बताया था, एरोप्लेन का, एयरक्राफ्ट का भी बताया था कि वहां पे जो एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं वो हाईली इंसुलेटिंग या स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं। तो क्यों करते हैं कि स्पीड बहुत हाई होती है, तो उस हाई स्पीड की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज एक्यूमुलेट होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, और चार्ज प्रोड्यूस होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इसलिए हर एक उसके बाद, ट्रिप के बाद टायर्स चेंज किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, हर चीज चेक की जाती है। ऐसे ही मैंने ट्रक का एग्जांपल देके बताया था कि ट्रक के साथ साथ एक मेटेलिक रॉड लटकती हुई जाती है टू अवॉइड द हीटिंग ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, चार्ज मोशन में नहीं है, वो चार्ज स्टैटिक होके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। याद आया? तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। यहाँ पे एक्सप्लोजन की जगह चार्ज एक्यूमुलेशन होता तो भी वर्ड होता, चार्ज एक्यूमुलेशन इनमें है, पर एयरक्राफ्ट बैटरी पे फर्क पड़ेगा, फ्यूल पंप्स पे सिर्फ फर्क पड़ेगा, या ऑयल टैंक पे फर्क पड़ेगा, का लेना देना नहीं है। अगर वहां हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो पूरे उसमें आग लगेगी। ठीक है, सिर्फ एक एक पार्ट में आग नहीं लगेगी कि उसकी वजह से बैटरी में एक्सप्लोजन होगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरे में एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन कैसे टेस्ट में देती हूँ या कैसे पूछती हूँ कि व्हाई इट इज एडवाइज नॉट टू कीप द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इन अ ट्रक। इफ यू हैव कीप द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इन द ट्रक, हैंग अ मेटेलिक रॉड डाउन टू द अर्थ और रॉड। हमेशा हाँ टच करते हुए उस रोप को रखो, ताकि अगर उसमें उस मेटेलिक बॉडी पे, क्योंकि ट्रक क्या होता है, मेटेलिक बॉडी होती है, एरोप्लेन भी मेटेलिक बॉडी है, तो वो जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, वो सारा का सारा अर्थिंग हो जाए। ठीक है, इसीलिए when the temperature of a metallic conductor is increased, current electricity, जिन्होंने किया है, हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ
वेरियस मटेरियल्स, हम कंडक्टर्स का भी पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर्स का भी पढ़ते हैं, इंसुलेटर्स का भी पढ़ते हैं, एलओए का भी पढ़ते हैं। जिन्होंने शुरू से किया है उनको पता है ये चीजें। तो कंडक्टर्स के केस में, मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टर्स का जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो पॉजिटिव होता है। याद आया? सेमी कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का नेगेटिव होता है। हाँ, बट स्मॉल, बहुत कम चेंज होता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड वायर्स होती हैं पोटेंशियोमीटर वगैरह की, वो बनाते हैं हम एलओए से। हाँ, बट वो इंक्रीज होता है। हाँ, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीजेस, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है तो जनरली इंक्रीजेस। ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, बस इसमें फिगर नहीं है। फिगर तुम्हें पता ही है। दो कंटेनर से पी एंड क्यू इक्वल हाइट के थे, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, मतलब एक ही लिक्विड फिल था तो डेंसिटी सेम हो गई। जब उनको पंचर किया गया, वो पंचर किया गया एक हाफ हाइट पे, याद है? तो दो कंटेनर से, शायद पता नहीं शेप डिफरेंट थी कि सेम थी, डिफरेंट थी ना, तो वहां पे वो फिगर देख लेना, देख लेना। तो क्या था, हाइट सेम है पर, हालांकि बनी नहीं हाइट सेम, पर कर लेना तो। देख लेना, इक्वल हाइट है, और पंचर जो किया गया है वो भी हाफ हाइट पे किया गया है, h/2 पे। हमने पढ़ा था h/2 पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। हाँ, तो दोनों में हाफ हाइट पे पंचर किया गया है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसमें से जो लिक्विड आएगी, इसका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, ये क्या रहेगा, इक्वल होगा। तो y विल बी इक्वल टू x, ये हम कर चुके। रहता है बेटा, कर। कोई बात। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैंने कहा था कलर्स की भी बात आएगी, तो रेड की हो सकता है फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लें, हो सकता है कुछ और पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश का देख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी अभी हम कर चुके हैं, 55 डिग्री किया था हमने। वो वाला हर चीज देख लेना कि नॉर्मल था कि क्या था। ठीक है, ये भी न्यूमरा वाला भी कर चुके हैं। हाँ जी, ये एक पुली सिस्टम है। in the pulley system, if the pulling end of the rope P is pulled by 9 meters, एंड को पुल किया गया 9 मीटर से, हाउ मच द वेट मूव वर्टिकली, कितना ऊपर वेट जाएगा, वो देख लेना कि नंबर ऑफ पुलीज कितनी है। शायद 3 हो तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 मीटर्स आ जाएगा। नंबर ऑफ पुलीज देख लेना, क्योंकि हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो नंबर ऑफ पुलीज चेक कर लेना, जितनी नंबर ऑफ पुलीज होंगी उतने से डिवाइड कर देना। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि यहाँ पे कितने से पुल किया गया है, तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वेट का पूछा गया है कि वेट को कितना करना है, वेट को ऊपर ले जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिवाइड करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पुलीज। अहमद, समझ में आ रहा है? ये बात मैंने पहले भी बताई थी। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था या वर्क एनर्जी पावर किया था, तो वर्क डन के हमने जितने पॉसिबल फॉर्मूलाज हो सकते हैं उस पे भी वो फॉर्मूलाज किए थे और न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, पर वर्क डन पे नहीं है, ये तो करंट पे है। चार्ज है, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट में भी किया था ये। 10 कूलम
टाइम है 2 सेकेंड। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, चलेगा वो वर्क डन वाला है जिसमें वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज है, पर हो सकता है वो भी। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q है 10 और ये है 5 एम्पियर। ठीक है, इतनी मुश्किल है तुम कर नहीं पाओगे, याद करके चले जाना, ठीक है। साइकोमेट्री का कल एक बार सर को बोल देना प्रैक्टिस, कल सर मैथ्स एप्टीट्यूड और इन पे ही है, इंग्लिश करवाएंगे सर, ठीक है। तो हमारे मुंह क्यों लटक गए हैं?